भानगढ़ भान भानगढ़ भान भानगढ़ भान 800 साल से चर्चित ये किला खंडहर में क्यों तब्दील हो गया, क्यों इस जगह को अभिशप्त माना जाने लगा, इसकी बहुत सी दास्तानें हैं। लेकिन आज की ये सच्चाई है कि लाल किला, कुतुब मीनार या जयपुर के हवा महल जैसी तरक्की और रोशनी इस अभिशप्त किले को कभी नहीं मिल पाई। इसके कारण हजार हैं। सच ये है कि रात में भानगढ़ में जाना सरकारी तौर पर वर्जित है, यानी सरकार खुद मानती है, पुरातात्विक विभाग खुद यह घोषित कर चुका है कि शाम को सूरज ढलने के बाद और सुबह से पहले इस किले में या इस पूरे किला क्षेत्र में ठहरना मना है। भानगढ़ को लेकर कई कहानियाँ, कई किंवदंतियाँ और कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। इसका खुलासा हम आगे चल के करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भानगढ़ का रहस्य आज भी बरकरार है और लोग कौतूहल के साथ साथ एक भय को लेकर भी इस किले के भ्रमण के लिए जाते हैं और साथ में लेकर लौटते हैं अनजाने से वो अनुभव जो कभी उनको थर्रा देते हैं, कभी उनको डरा देते हैं और कुछ लोग तो हंसते हंसते लौट आते हैं। बिल्कुल हर आदमी के साथ अलग अलग कहानियाँ चलती रहती हैं और ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। भानगढ़ का निर्माण राजा मान सिंह कुशवाहा ने अपने बेटे माधो सिंह कुशवाहा के लिए किया था। किले का नाम भान सिंह कुशवाहा के नाम पे था, जो माधो सिंह कुशवाहा के पितामह थे। 1773 से 83 के बीच ये किला बना था। अरावली की 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह अनोखा किला बाकी किलों से अलग है, क्योंकि इस किले की संरचना इस रूप में की गई है कि 3 तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और बाकी एक हिस्से में दीवारें हैं। लेकिन आज वो दीवारें छिन्न भिन्न हो चुकी है और पूरे भानगढ़ में एक भी ढांचा ऐसा नहीं है जिसमें मकान की या दुर्ग के कमरों की कोई छत हो। सीढ़ियां हैं जो टूटी हुई हैं। जहां कभी बाजार की रौनक हुआ करती थी, वो बाजार उजड़े हुए हैं। कभी रहने वालों से आबाद ये किला आज सन्नाटे में डूबा वीरान पड़ा रहता है और किसी चमगादड़ की फड़फड़ाहट, कोलाहल के बाद ये सन्नाटा भंग होता है या आने जाने वाले दर्शकों की पदचाप से सदियों से सोया हुआ ये दुर्ग नीरवता को भंग करता है। सच यही है कि भानगढ़ एक अभिशप्त दुर्ग में तब्दील हो चुका है। यहाँ पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी दर्ज देखा गया है और बहुत से रिसर्चरों ने भी ये माना है कि इस जगह में कोई न कोई नेगेटिविटी पूरी तरह से हावी है, जो इस उजाड़ और सन्नाटे को चीरना नहीं चाहती है। इसकी कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ डर है, कुछ भय है और कुछ इतिहास में दर्ज हो चुकी कल्पित कथाएं हैं जिनका बार बार जिक्र भानगढ़ करता है। कई कहानियां तो इस किले को भूत या इतिहास से जोड़ती है और तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी को मापने के बाद इस किले को हॉन्टेड टूरिस्ट
प्लेस के रूप में नामित कर दिया गया है। और दुनिया भर की जो 10 हॉन्टेड जगहें हैं उनमें एक नाम भानगढ़ का भी है। दोस्तों, भानगढ़ का ये आज का दौर किस इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे की भी एक बहुत सी कहानियां हैं, जिनमें 2 कहानियां प्रचलित हैं जो इलाके के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। इसमें एक कहानी तांत्रिक की है और दूसरी कहानी उस मंदिर के पुजारी की है जिसके अभिशाप से, या ये कह ले कि तांत्रिक और पुजारी के अभिशाप ने भानगढ़ को खंडहर में तब्दील कर दिया। 800 साल पहले की बात है। भानगढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी रत्नावती। बड़ी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता था। रत्नावती महल में ही रहती थी और अगर उसको कहीं निकलना भी होता था तो साथ में बहुत सी दासियां उसके साथ हुआ करती थी। बताते हैं कि एक युवक जो तांत्रिक भी था, उसने महल में गुंबद पर ड्यूटी करते हुए राजकुमारी रत्नावती को देख लिया था और देखते देखते लगातार उसको रत्नावती से प्यार हो गया। रत्नावती को पाने की ललक उसके मन में जाग गई और इसके लिए उसने अपनी तंत्र विद्या का भी सहारा लिया। बताते हैं कि रत्नावती को इत्र का बड़ा शौक था। उसने अपनी दासी को एक दिन बाजार में इत्र लेने के लिए भेजा। दासी इत्र खरीदने जब गई तो तांत्रिक भी उसके पीछे पीछे चला आया था और बताते हैं कि इत्र की शीशी में उसने कुछ मंत्रोच्चार करके और डाल दिया था। यह दृश्य राजकुमार की दासी ने भी देख लिया था, लिहाजा वो इत्र तो लेकर आई, लेकिन उसने रत्नावती को ये बता दिया कि इस इत्र में कुछ जादू टोना किया गया है। राजकुमारी रत्नावती ने जब यह सुना तो गुस्से के मारे उसने इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर के ऊपर फेंक दी। बताते हैं कि वदंतियाँ हैं कि इत्र फेंकते ही उस पत्थर में जान आ गई और वो पत्थर उड़ने लगा और इतनी तेज़ी से उड़ा कि जाकर उस तांत्रिक के ऊपर में जाकर गिर गया। इसे बूमरैंग माना गया कि तांत्रिक ने अपने वश में करने के लिए जो प्रयोग किया था वो उल्टा उसी पर आ गया। और बताते हैं कि उस पत्थर के लुढ़कने से, उस पत्थर के दबाव में तांत्रिक धराशायी हो गया और मरने के कगार पे पहुंच गया। मरते मरते उसने अभिशाप दिया कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन ये जगह अब किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगी और यहाँ से एक एक करके सबको जाना पड़ेगा, ये जगह खंडहर हो जाएगी। बताते हैं कि वो पत्थर इतनी तेज़ी से उड़ता गया कि उसने सभी गुंबदों और इमारतों की छतों को धराशायी कर दिया और देखते ही देखते रातों रात पूरा दुर्ग मलबे में तब्दील हो गया और खंडहर में बदल गया। राजकुमारी रत्नावती का क्या हुआ ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा बताया जाता है, उसके अभिशाप की कहानियाँ आज भी चप्पे चप्पे में गूंजती है। भानगढ़ की रहस्य कथाओं में एक और कहानी प्रचलित है, वो है कहानी गुरु बालूनाथ की। बताते हैं कि जब
17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया जा रहा था, तब पास में ही गुरु बालूनाथ जी का भी तपस्या स्थल था और महाराजा खुद उनके पास गए थे और उन्होंने उनसे अपने किले के लिए आशीर्वाद मांगा था। बताते हैं कि गुरु बालूनाथ ने इस शर्त के साथ अपनी रजामंदी दी थी कि किले की जो दीवारें या गुंबद अट्टालिकाएं जो भी होंगी, उनकी परिछाई भी उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। बताते हैं कि यहीं पर महाराजा जी से चूक हो गई। उन्होंने हामी तो भर दी, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो किले के अट्टालिका की एक परछाई आश्रय स्थल पर आ गई। इससे गुरु बालूनाथ नाराज़ हो गए और बताते हैं कि गुरु बालूनाथ के श्राप से अभिशप्त ये किला निर्माण होते ही बर्बादी के कगार पर आ गया और धीरे धीरे यहाँ सब नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये दो कथाएं प्रचलित हैं जो भानगढ़ को रहस्यमय और हांटेड बनाती हैं। लेकिन कई लोगों ने इस बात की तामील तो की है कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसी हवा ज़रूर है जो बेहद नेगेटिव माहौल पैदा करती है। यहाँ की दरो दीवार और वीरान खंडहर से उड़ती हुई धूल, नमी, चमगादड़ों की आवाज़ और घुप अंधेरे में डूबी हुई पूरी इमारत में कुछ न कुछ ऐसा रचा बसा हुआ है जो देखने वाले के मन में भय और शंका के साथ साथ हजारों उन सवालों को खड़ा कर देता है जो उसकी भय ग्रंथि से रिश्ते रहते हैं। दोस्तों, यहीं से हमारे इस एपिसोड का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। गौर कीजिएगा, दुनिया में इंसान जहाँ जहाँ हैं वहाँ भूत प्रेत के किस्से भी हैं। हर धर्म में, हर समाज में, हर मुल्क में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आत्माओं का वास जरूर माना जाता है। इसके पीछे तर्क बहुत से हज़ार हैं। मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते। और ये भी सच है कि इसी फेर में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन एक बात ख़ास तौर पर गौर करने वाली है कि मनुष्य जब से पैदा हुआ है उसके मन में दो ग्रंथियां जन्मजात है। एक ग्रंथि है भूख की और दूसरी ग्रंथि है भय की। गौर कीजिएगा, बच्चा जब पैदा होता है तो भूख के बाद वो भय से भी कई बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये वो ग्रंथि है जो मनुष्य के साथ जीवन भर चलती है। इन्हीं ग्रंथियों के रिफ्लेक्सेस में हांटेड चीज़ें पैदा होती हैं। ये चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं, किसी किसी में बिल्कुल नहीं होती हैं मगर होती हैं, और किसी किसी में इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो सामान्य जीवन नहीं जी पाता। अब लौटते हैं भानगढ़ पे ही। भानगढ़ में भूत प्रेतों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के किस्सों को पिछले 700 सालों में इतना खाद पानी मिला है कि बाकायदा एक किस्म का हांटेड टूरिज़्म मैकेनिज़्म डेवलप हो चुका है। जो यहाँ से लौट कर आता है वो कहता है एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए कि इस अनुभव में भानगढ़ अब एक हांटेड टूरिस्ट प्लेस बन चुका है।
गौर करने वाली बात ये भी है कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स ने, यहाँ तक कि फिल्म निर्माताओं ने भी इस हॉन्टेड थ्योरी को जमकर हवा दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार यहाँ आने वाले सैलानियों से 200 रुपये का टिकट लेती है, लेकिन बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले रुकना मना है। इससे भी इस हॉन्टेड थ्योरी को बाकायदा बढ़ावा मिलता है। कहीं भानगढ़ में ये बोर्ड नहीं मिलेगा कि ये जगह क्यों अभिशप्त है या इतना नेगेटिव प्रचार क्यों है। ऐसा लगता है कि एक पूरा तंत्र भानगढ़ के किस्सों को हवा ही देता रहता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तांत्रिक के अभिशाप की बात की जाती है कि उसके अभिशाप से ये किला खंडहर बन गया, तो वो तांत्रिक अगर इतना पावरफुल, शक्तिशाली और अनेक शक्तियों का स्वामी था, तो पत्थर के लुढ़कने से कैसे मर गया। लेकिन ये भी है कि यहाँ रहने वाले कई लोग इस थ्योरी को बिल्कुल कपोल कल्पित बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ उनको ऐसा कोई अनुभव देखने में नहीं आया। कुछ लोग यहाँ आकर कोने कोने में झांक कर चले गए, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आया। 10 लोगों ने ये कहा कि उनको यहाँ कुछ नहीं मिला, तो 20 लोग ये कहने वाले मिल गए, मिल जाते हैं और शायद आगे भी मिलते रहेंगे कि उनको यहाँ बहुत कुछ दिखाई पड़ा है। ये सिलसिला पिछले 700 साल से चल रहा है और हकीकत ये है कि ये जगह अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गई है और हॉन्टेड थ्योरी को छिन्न भिन्न करने या किसी नतीजे पर पहुंचने, किसी वैज्ञानिक नज़रिए को स्थापित करने की दिशा में अब तक सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं हुआ है। शायद ये वजह ये भी है कि कोई इस पेचीदा मामले में हाथ नहीं डालता या डालना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से किस्से जनभावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। भानगढ़ हॉन्टेड है या नहीं, ये रहस्य तो लगता है आने वाले कई साल सुलझने से रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी हॉन्टेड थ्योरी के किस्से, जिनमें कपोल कल्पनाओं का तड़का भी लगा होता है, और सच पूछा जाए तो ये सब देखने बताने में सैलानियों को, लोगों को मज़ा भी आता है। ये किस्सा चलता रहा है और लोग भानगढ़ आते जाते रहते हैं। लेकिन सच ये भी है कि भानगढ़ में कोई रात में रुकना नहीं चाहता। कुछ इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि भानगढ़ में कोई ज़बरदस्ती रात में रुका तो अगले दिन उसका शव पाया गया। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, ये कोई कारण नहीं जान पाया। राजा मान सिंह के वंशजों ने इस किले का निर्माण आमोद प्रमोद के लिए कराया था, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं था कि उनका बनाया हुआ इतना सुंदर किला एक दिन वीरान भग्नावशेषों में तब्दील होकर रह जाएगा और जहाँ कभी आमोद प्रमोद और नर्तकियों के नाच गानों से रातें गुलजार हुआ करती थी, उस किले में रात में आने से भी लोग खौफ खाएंगे। राजकुमारी रत्नावली को लेकर यह किस्सा चल पड़ेगा, इसका इल्हाम भी शायद खुद रत्नावली को नहीं हुआ होगा। कुछ लोग जो
इस सच की तह तक जाना चाहते थे। उन्होंने भानगढ़ में रात गुजारी, लेकिन उनके अनुभव भी बड़े विचित्र रहे और लौटकर एक बात सब ने कॉमन कही कि रात में भानगढ़ के बारे में जो कहा जाता है वैसा अनुभव कुछ प्रतिशत तो उनको अवश्य देखने, समझने और महसूस करने में आया। कोई न कोई वजह ज़रूर है जो इस किले को बाकी जगहों से अलग करती है। सच ये भी है कि जितने कपोल किस्से हैं, जितनी फिल्में भानगढ़ पर बन चुकी हैं, इसके बावजूद भानगढ़ के प्रति सैलानियों का आकर्षण कम नहीं हुआ है और एक अभिशप्त जगह ही सही, लोग इस नज़ारे को देखने के लिए भी पूरे कौतूहल के साथ भानगढ़ जाते हैं और लौटकर फिर से प्रचलित होते हैं वो किस्से और कहानियाँ जिनमें निजी तौर पर हुए अलग अलग तरह के अनुभवों का मसाला ज़रूर होता है। किसी को रोने की आवाज़ आती है, किसी को चीखने की और किसी को हवा की सरसराहट में भी कोई न कोई साया नज़र आता है। सच ये है कि गौरव तिवारी जैसे लोगों ने इस घोस्ट प्लेस में आकर कुछ रिसर्च करने की ठानी, लेकिन रहस्यमय हालात में गौरव तिवारी की भी मौत हो गई। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिसर्च के लिए जाने जाते थे। भानगढ़ का रहस्य आज भी कायम है।